नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। हम हैं राजद कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। और आज बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसी पर हम प्रतिक्रिया लेने के लिए आए हुए हैं। बिहार में एनडीए सरकार है, 45 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पर क्यों अभी तक ऊहापोह की स्थिति है? राजद लगातार हमला कर रही है और जानना चाहती है क्यों राजद की क्यों बेचैनी है? मंत्रिमंडल में कौन बनेगा नहीं बनेगा, राजद हमला कर रही है। नहीं ना, राष्ट्रीय जनता दल को इससे कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व जी करता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति ये जनता का विश्वास है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आप ये बात समझ लीजिए कि हमको बिहार की जनता से मतलब है, बिहार की जनता के हित से मतलब है। एक एक व्यक्ति 9 विभाग कैसे संभालेंगे? ये लोग बड़े बयान भी बनते थे और सवालों पर सवाल खड़ा करते थे। आज कुछ सवालों के घेरे में खड़े हैं और इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। हम चाहते हैं कि बिहार की जनता का हित, बिहार की जनता का जो विकास, बिहार की जनता के लिए कार्य, वो सरकार के माध्यम से होना चाहिए। विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि जो सच और सच्चाई है उससे लोगों को रूबरू कराना, और जो सरकार में है उनको आईना दिखाना। हम आईना जब दिखाते हैं तो ये अपने चेहरे को नहीं देखते हैं, ये धूल को साफ करते हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, क्योंकि ठग और लोभी का जो गठबंधन बना है, स्वार्थ का जो गठबंधन बना है, और सत्ता के लिए किसी भी स्थिति या परिस्थिति तक जाना और मलाईदार पद के लिए जो इन लोगों में हो रहा है, उसके कारण इस तरह की स्थिति या परिस्थितियाँ बिहार की जनता झेल रही है। तो हम बिहार की जनता को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते ना। हम बिहार की जनता के लिए एक जिम्मेवार विपक्ष की जो भूमिका है, जो हमारा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का अनुपालन करना और उन कर्तव्यों के प्रति सरकार को आईना दिखाना हमारा काम है, और वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। और जनता के हितों में हमने जो काम किया 17 महीनों के सरकार के अंदर, उसको जनता का विश्वास और जनता का समर्थन 3 मार्च को बिहार और पटना से जो देश के अंदर गया है और देश की राजनीति में जो परिवर्तनकारी कदम का आगाज़ हुआ है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। परिवर्तन का जो बयान बह रहा है, उसके कारण भाजपा और जनता दल के खेमे में बेचैनी है, और इसी बेचैनी और बखलाहट का परिणाम है इस तरह की राजनीति। एजाज साहब, 17 महीने आप लोग सरकार में थे, रोज भाजपा की तरफ से प्रेस वार्ता होता था, जंगल राज है, हत्या, लूट, बलात्कार। पटना के दरबंगला चौराहे पर एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी जाती, पटना के एमएलसी क्वार्टर में एक युवक के 100 को लटका दिया जाता है। ये क्या है? नहीं, ये तो अब वो लोग बताएंगे ना, जो लोग जंगल राज की रट लगाया करते थे। क्या उनके अनुसार मंगल राज का यही परिकल्पना था? क्या राम राज्य का यही परिकल्पना है कि जनता, वो भी निरीह जनता, आम लोगों के बीच में उस चौराहे पर, जिस चौराहे पर हजार लोग दिन भर खड़े रहते हैं, वहाँ पर गोली मार करके चले जाते हैं, लूट करके चले जाते हैं। उस स्थान पर जहाँ पर वीआईपीज रहते हैं, जहाँ पर आपके विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहते हैं, और उस जगह पर हत्या, वो भी जघन्य तरीके से, वो भी विचलित करने वाला, से तो मन आहत हो जाता है। और ऐसा लगता है कि इस जो सुशासन वाले लोग हैं, जो सुशासन का रंग लगाया करते थे, उनके राज में इसी तरह का शासन, इसी तरह का प्रशासन अगर चलता रहेगा, तो हमको लगता है कि जनता और जनता के बीच से वो बातें भी सामने आ जाएगी जो बातें पहले लोग कहा करते थे। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं, और इस तरह का जो माहौल इन्होंने पूरे बिहार में खड़ा कर दिया है। सिर्फ डाकबंगला चौराहे नहीं, पुनाई चेक में भी इसी तरह की हत्या हुई। आपने देखा होगा पटना सिविल कोर्ट में जिस तरह से ट्रांसफार्मर फटा और वहाँ पर 2 वकील, एक मुंशी बेमौत मारे गए। ये कौन सा आपका शासन और प्रशासन का कार्य है, क्रियाकलाप है? ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप बिजली का रेट तो दुगना तिगुना कर दिया है, लेकिन बिजली का मेंटेनेंस कहीं पर नहीं है।
इस संबंध में भी तो सरकार को बताना चाहिए, सामने आकर के कहना चाहिए। आप जिस तरह से उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं, उपभोक्ताओं को हर तरह से प्रताड़ित करते हैं, तो उपभोक्ताओं के जीवन की रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस संबंध में आपका विभाग क्या कर रहा है, ये बताने की आवश्यकता है। लेकिन ये लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता और जनता के हितों से इनको मतलब नहीं है। जनता के लिए कोई कार्य करने वाले लोग नहीं है, सिर्फ मलाई और मलाई के लिए सब तरह का लड़ाई शुरू करने वाले लोग हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के लोग बेनकाब। एक तरफ जहां पर 400 पार बीजेपी सरकार की बात हो रही है, लेकिन बिहार के आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चेतावनी भरे हैं। राजद ने 17 महीने में जिस तरह से बिहार में काम किया है उसको बड़ा मुद्दा बनाया है, और पार्टी के प्रवक्ता एजाज साहब खुलेआम कह रहे हैं कि विकास की बात होगी, सभी समाज की बात होगी, मुद्दा आधारित बात होगी, काम किया है उसके आधार पर जाएंगे। संकेत आप समझ सकते हैं, बिहार में इसी तरह की सियासत चलती रहेगी और राजद कहीं ना कहीं भाजपा को इसी तरह से बड़ी चुनौती के लिए ललकारती भी रहेगी। अब यह देखना खास होगा कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या बवंडर खड़ा होता है।